द्वाबा के लाल ने फिर किया कमाल। और पहले तो भैया को बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये अभी जो शख्स मेरे साथ बैठे हैं इनको किसी नाम और पहचान की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर लगातार देखा ही होगा। और भैया का नाम अविनायक सिंह है, जो लगातार आप लोग सुर्खियों में एकदम लगे हुए हैं भैया। और ये अभी इब्राहिमाबाद गांव से निवास करते हैं और इनका अभी हाल ही में आर्मी के लेफ्टिनेंट पद पे चयन हुआ है भैया का। तो भैया से हम ये पूछना चाहेंगे, भैया कैसा लग रहा है आपको? देखिए बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मेरा बचपन का सपना था। आज वो पूरे 8 साल के बाद ये सपना मेरा पूरा हुआ है, तो मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो भैया हम ये पूछना चाहेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आपसे। ये आर्मी ज्वाइन करने का सपना आपको कब से था, मतलब बचपन से था या फिर किसी को देख के प्रेरित हुए थे? देखिए मैं सैनिक स्कूल से था, तो ये सपना तो मेरा सैनिक स्कूल से ही मेरे सामने आया था, क्योंकि वहाँ पे हमारी जो ग्रूमिंग हुई थी वो इसी तरीके से हुई थी ताकि हम भविष्य में आगे जा कर के एक आर्मी के ऑफिसर बन सकें। तो ये सपना मैंने सैनिक स्कूल में ही देख लिया था। अच्छा भैया, इस मुकाम तक पहुंचने में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है आपको? देखिए कभी भी आप जब गांव से ऊपर उठ करके कभी ऐसा बड़ा सपना देखते हैं, किसी भी विभाग में आप ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं, तो ये एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती होती है। जनरली हमारा माइंडसेट होता है कि हम किसी भी विभाग में जवान के पद तक ही रुक जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, अगर आप बड़ा सपना देखते हैं, चुनौतियाँ आती हैं, मुश्किल आती हैं, आपको ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, बट वही है कि अगर आप गिव अप नहीं करेंगे तो आप बड़ी चुनौतियों को भी हासिल कर सकते हैं। जी भैया, इस सफलता में आपके माता पिता और परिवार का कितना योगदान है? जैसा अभी क्या होता है भैया ना, अगर मान लीजिए कोई कुछ करना चाहे तो परिवार वाले कहते हैं कि नहीं ये नहीं तुम ये करो, तो ये क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ सीन था? नहीं, सबसे ज़्यादा रोल मेरे माता पिता का रहा है मेरे सक्सेस में। मुझसे भी ज़्यादा मैं अपने माता पिता को श्रेय देता हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे पे कभी गिव अप नहीं किया। बहुत सारी आज सब लोग देख रहे हैं कि मैं सफल हो गया हूँ, मेरी असफलता के पीछे की सारी कहानी इन्होंने देखा है। ये सफलता मुझे एक बार में नहीं मिली है, मैं 4 बार इसके इंटरव्यू में आउट भी हुआ हूँ। तो मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा प्रेरित किया, कभी मुझे किसी और डायरेक्शन में जाने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा ये सपना है तो तुम इसी में लगे रहो, और फाइनली इनकी प्रेरणा से मैं इसी में लगा रहा, और फाइनली मैं CDS के थ्रू ऑल इंडिया रैंक 97 ला करके मैं IMA में ज्वाइन किया। 1.5 साल ट्रेनिंग करने के बाद वहाँ से मैं लेफ्टिनेंट के पद पर 13 दिसंबर 2025 को कमीशन हुआ। भैया आप जब पहली बार वर्दी पहने थे तो आपके मन में क्या चल रहा था? देखिए जब कोई सपना आपने 8 साल पहले देखा हो और वो सपना किसी भी दिन पूरा हो रहा हो, और वो सपना आपके माता पिता के सामने पूरा हो रहा हो। मेरी पिपिंग जो है मेरे माता पिता ने की थी, तो ये एक बहुत ही मेरे लिए कहूँगा इमोशनल इवेंट था, जिसमें मैंने अपने माता पिता को भी देखा, इनके भी आंखों में मतलब वो खुशी के पल देखे। तो जब आप अपनी वजह से अपनी माता पिता की आंखों में खुशी देखते हैं तो वो जो सेटिस्फेक्शन होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैं बहुत ही खुश था अपने कमीशन को लेकर के, बहुत ही ज़्यादा खुश था, और मेरे माता पिता और जो भी मेरे रिलेटिव्स थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। भैया आप द्वाबा क्षेत्र से आते हैं, जो बलिया का मतलब वीरों की धरती कहा जाता है, तो यहाँ के युवा जो अभी तैयारी कर रहे हैं डिफेंस के लिए, उनके लिए आप क्या प्रेरणा है, मतलब कुछ कहना चाहेंगे संदेश? देखिए मैं अपने माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जब मैं सैनिक स्कूल में था, मैं अपने अधिकारियों को देखता था तो बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती थी मुझे। उनका लाइफ स्टाइल, उनका डिसिप्लिन मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं भी आज यही संदेश देना चाहूँगा अपने द्वाबा क्षेत्र के सारे युवाओं को कि एक दूसरे से मोटिवेशन लेकर के आगे बढ़ना है। जब आप किसी दूसरे को देखते हैं कि वो किसी भी पद पर चयन होता है, तो आपको उससे मोटिवेशन लेना है और आपको भी उसी दिशा में अपने आप को प्रेरित कर करके अपना मेहनत करना है, उसको निकालना है। मैं अपने माध्यम से और आपके द्वाबा आपके चैनल के माध्यम से भी यही कहना चाहूँगा कि द्वाबा हो या बलिया क्षेत्र या पूरे देशवासियों हो, आपको अपने एम पे गिव अप नहीं करना है। हो सकता है सफलता आपको एक बार में ना मिले, बट आपको गिव अप नहीं करना है। आप गिव अप मत करिए, सफलता एक दिन आप देखेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक बार में सफल नहीं हो पाते हैं, बट छोड़ देते हैं और अपने एम से भटक जाते हैं, फिर वो बाद में रिग्रेट करते रहते हैं लाइफ में। तो बस यही करना है, गिव अप नहीं करना है। बस आप अपनी कमजोरियों को पहचानिए, उस पर काम कीजिए और सफलता जरूर मिलेगी आपको। कहने का मतलब भैया का भी यही कहना है कि अगर आप किसी काम को लगातार करेंगे तो आप हासिल मतलब जरूर कर पाएंगे। जी बिल्कुल भैया, यही कहना चाहता हूँ, गिव अप नहीं करना है लाइफ में। और माता पिता से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों के ड्रीम पे आप गिव अप मत करिए। अगर आपका बच्चा मेहनती है तो आप उस पर अपना विश्वास दिखाइए, जैसे मेरे माता पिता ने मेरे पे विश्वास दिखाया। उनको लगता था कि मेरा बच्चा उस लायक है, कभी ना कभी अगर मेहनत करता रहेगा तो जरूर अपने मुकाम को हासिल कर लेगा। हम जानना चाहेंगे कि भैया की शादी हो गई है या फिर अभी होने वाली है? नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। अभी मेरे घर में मेरे अभी बड़े भाई हैं, तो उनके बाद ही हमारी शादी का जो भी प्लान। शादी नहीं हुई? नहीं, अभी कोई शादी नहीं हुई है। चलिए, बहुत अच्छा लगा भैया से बात करके। और हम इतना ही कहना चाहेंगे, जो भी यहाँ के तैयारी लड़के कर रहे हैं, आप लोग भैया को एक मिसाल मान के देख ही सकते हैं।
ये कोई बड़े शहर की कहानी नहीं है, हमारे बलिया जिला के दोआबा क्षेत्र के इब्राहिमाबाद गांव की कहानी है और एकदम रियल हीरो, मतलब एक फिल्मों में हीरो दिखाया जाता है और हमारे सामने एकदम रियल हीरो बैठे हैं अभी। तो हम तो इतना ही कहना चाहेंगे, जो भी तैयारी कर रहे हैं अभी लगातार आप लोग लगे रहिए, आपको भी एकदम सपना एक दिन ना एक दिन पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जो आपने अच्छा टाइम दिया। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। तो सर पहले तो हम आपको ये पूछना चाहेंगे कि आप करते क्या हैं? मैं पहले प्राइवेट जॉब करते थे। हाँ, ये बताइए, आपके लड़के इतना अच्छा मुकाम हासिल कर लिए थे, जो अभी स्माइल पे स्माइल कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बहुत बारे में? बहुत खुशी की बात है, कहने की क्या, बहुत खुशी है। खुशी जितना उतना कम है, ऐसे क्या कहे, खुशी तो बहुत ज़्यादा है, कहने से भी कम नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या सोचे थे कि मतलब इतना जल्दी ये हासिल कर लेंगे? नहीं सोचे नहीं थे, लेकिन विश्वास था कि लड़का निकाल लेंगे। अच्छा भैया, हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि मतलब जब आपको पता चला कि हम ये बन गए हैं, तो सबसे पहले अपने घर में किसको बताया था? सबसे पहले मैंने अपने मम्मी को कॉल किया था। पिताजी को कॉल नहीं किया था? मम्मी घर पे थी, पापा उस समय घर पे नहीं थे, मम्मी को कॉल किया था। पहली बार जब मैंने मम्मी को बताया, इंटरव्यू में मैं आउट हो जा रहा था 4 बार से, तो जब मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया, तो 10-15 सेकंड के लिए तो हम दोनों मतलब एकदम चुप हो गए थे, कोई गए थे बोल ही नहीं पूरा। रहा था हम दोनों। वो बहुत ही मतलब भावुक मोमेंट था हम दोनों के लिए। फिर उसके बाद मम्मी बहुत खुश हुई, मम्मी ने पापा को बताया, फिर घर में भाई, मेरा भाई है, बहुत खुश हुआ, उन्होंने सबने सेलिब्रेट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा अपने माता पिता के लिए। ये जब माता पिता आपकी वजह से खुश होते हैं तो इससे बड़ा मोमेंट मुझे लगता है लाइफ में कोई नहीं होता। अच्छा, ये बताइए, जब आप पहली बार सुने कि मेरा बेटा ऑफिसर बन गया है, अधिकारी बन गया है, तो आपको क्या कर रहे थे उस समय, क्या कर रहे थे? हम उस समय इन्हीं के पास गए थे और मेरे को और किसी ने बताया होटल पे कि बहुत आपका लड़का हो गया, बलिया का लड़का हो गया है। बढ़िया के लाल ने किया कमाल। हाँ, बहुत वहाँ पर खुशी लोग मना रहे थे जो होटल पे थे। फिर गाड़ी वाले थे, वो भी बहुत खुशी मना रहे थे। यानी हम तो बहुत खुश थे। हम ये भी देख रहे हैं आप लगातार मिठाई पे मिठाई बांटे जा रहे हैं, मतलब क्या है? खुशी की बात माहौल है, इसमें मिठाई तो बटने ही चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, भैया की शादी कब कर रहे हैं? अब माइंड में तो हो ही गया होगा कि भैया तो अब नौकरी पा ली है, ठीक, अब तो शादी की तैयारी होगी। नहीं नहीं, अभी तो बड़े इसका भाई हैं, अभी उनका भाई अभी साल भर के बाद, साल 1.5 साल के बाद इस शादी की सोचेंगे करना है। और इनका तो अभी टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा। हाँ, अभी टाइम लगेगा। दुल्हन तो स्पेशल खोजना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, पढ़े लिखे लड़की होनी चाहिए, जब हो लड़की ऐसी होनी चाहिए जैसे ये है, वो अपना अनुसार ही लड़की चाहिए। Yes, yes. क्योंकि इनका ही खुशी हमारा खुशी है। जी जी बिल्कुल। और भैया देखिए, शादी के नाम से हम बिल्कुल खुश हो रहे हैं, क्या करना चाहिए? नहीं, अभी शादी का कोई प्लान नहीं है, अभी लाइफ में थोड़ा सा और थोड़ा देखते हैं, अभी आगे और जाना है। आगे जाना है, उसके बाद नहीं है। चलिए, धन्यवाद।